हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन जुलाई मंथ के लिए। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया टेन्योर ऑफ ब्रजेंद्र नवनीत एज द एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू डैश बाय 9 मंथ्स। 9 महीने से इनका टर्म पीरियड एक्सटेंड कर दिया है। किनका? ब्रजेंद्र नवनीत का। पूछा जा रहा है ये एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ इंडिया टू WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ये एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया है। ठीक है, 9 महीने से इनका टर्म पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया है। और कब तक एक्सटेंड कर दिया गया अगर देखा जाए तो 31 मार्च तक इनका टर्म पीरियड एक्सटेंड कर दिया 2024 तक। इससे पहले इनका टर्म कब तक था? 28 जून तक इनका टर्म था 2023 तक, और अब इससे बढ़ाकर 9 महीने से 31 मार्च तक इनका टर्म एक्सटेंड कर दिया गया है। ACC जो उसकी चेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, उनके द्वारा अप्रूवल दिया गया इनके एक्सटेंशन का, राइट। इससे पहले he has served as various leadership roles at district as well as at state level of Tamil Nadu, and उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी यहाँ पर काम करा है। करेक्ट। नेक्स्ट,
हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डेप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के डेप्टी चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो है टी.एस. सिंह डियो, राइट। सीनियर कांग्रेस लीडर एंड छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर टी.एस. सिंह डियो, जो कि अभी 70 साल के हैं, इनको अपॉइंट किया गया है डेप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलेंगे। फिर अभी वो कौन सी स्टेट है जिसमें 2 डेप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ही याद रखेंगे, ये एक लौती स्टेट है इंडिया की, पहली स्टेट है इंडिया की एंड लौती स्टेट इंडिया की जहाँ पर 2 IIM है। एक तो है IIM नागपुर और दूसरा है IIM मुंबई, जो कि अभी बना है, राइट। कौन से इंस्टीट्यूट को रीनेम कर कर यहाँ पर IIM मुंबई बनाया गया, ये आप मुझे होमवर्क सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। ठीक है, नीचे कमेंट करना है आपको ये। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ACC अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ तुषार मेहता एज डैश विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2023 फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो याद रखेंगे, ACC ने अप्रूव किया रीअपॉइंटमेंट ऑफ तुषार मेहता एज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2023 एंड 3 साल के लिए इनको यहाँ पे ये अपॉइंटमेंट किया गया है, राइट। तो याद रखेंगे तुषार मेहता, करेक्ट, ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, करेक्ट। इनको अपॉइंट किया गया फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स एंड याद रखेंगे ये इनकी सेकंड एक्सटेंशन रहेगी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनको यहाँ पे रीअपॉइंट किया गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इनका दूसरा एक्सटेंशन रहेगा, 3 साल के लिए इनको रीअपॉइंट यहाँ पर करा गया है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ PTC इंडिया लिमिटेड। तो वो है राजीव कुमार मिश्रा, राइट। PTC इंडिया लिमिटेड, जो कि फॉर्मरली नोन एज पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट। इन्होंने अभी एक रेजोल्यूशन पास किया टू अपॉइंट राजीव कुमार मिश्रा एज द कंपनीज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, फिर याद रखेंगे, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ PTC इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 29 मार्च 2023 एंड ही हैज़ बीन सर्विंग इन दिस चेयरमैन ऑफ PTC इंडिया सिंस, ये एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ PTC इंडिया की पोजीशन पे सर्व कर रहे थे सिंस नवंबर 2021, राइट। आफ्टर फॉर्मर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक अमिताभ, इन्होंने अपनी पोजीशन से क्विट कर दिया था, राइट। सिंस तब से ये इस एक्टिंग चीफ चेयरमैन की पोजीशन संभाल रहे थे ऑफ PTC इंडिया, राइट। एंड अभी इनको फाइनली परमानेंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया है PTC इंडिया लिमिटेड का। तो अगर पूछा जाए इन्होंने किनको रिप्लेस किया, दीपक अमिताभ को रिप्लेस किया। Next, name the personality who has been recently appointed as the 42nd Chief Secretary of Punjab. वो है अनुराग वर्मा, राइट। अनुराग वर्मा ये 1993 बैच के IAS ऑफिसर हैं, करेक्ट। एंड इनको 42nd चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है ऑफ पंजाब, करेक्ट। एंड ही विल ऑल्सो होल्ड द चार्ज एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर्सनल एंड विजिलेंस का। अगर क्वेश्चन आता है कि अनुराग वर्मा इन्होंने रिप्लेस किसको किया, तो इन्होंने रिप्लेस किया विजय कुमार जंजुआ जी को, राइट। तो विजय कुमार जंजुआ जी को इन्होंने रिप्लेस किया, जो कि 30 जून 2023 को रिटायर हो गए थे। तो कौन बने हैं नए 42nd चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब, अनुराग वर्मा। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली टुक ओथ एज द डेप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, वो है अजीत पवार, राइट। ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर अजीत पवार, ये अभी डेप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं, कहाँ के, महाराष्ट्र के। अभी मैंने बताया था कि महाराष्ट्र में अब 2 डेप्टी चीफ मिनिस्टर हैं एंड किसी भी स्टेट में कोई लिमिट नहीं होती है, देयर इज़ नो लिमिट कि कितने चीफ मिनिस्टर डेप्टी चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट में। तो सेकंड तो बन गए अजीत पवार। पहले जो डेप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे वो कौन थे महाराष्ट्र के, वो हैं देवेंद्र फडणवीस, वो BJP पार्टी से बिलोंग करते हैं, करेक्ट। जो टोटल स्ट्रेंथ होती है महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली की, वो कितनी है 288, जिसमें से मिनिमम चाहिए होते हैं 145 टू विन द ट्रस्ट वोट। विद अजीत पवार्स मूव, जो NDA गवर्नमेंट है, दे आर लाइकली टू क्रॉस 200 मार्क इन दिस विन, एंड ये एक विन विन सिचुएशन हो जाएगी दोनों के लिए। तो अजीत पवार यहाँ के सेकेंड डेप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, वो है PM प्रसाद, राइट। इनको अभी नया अपॉइंट किया गया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड।
ये सक्सीड करेंगे प्रमोद अग्रवाल को, राइट, जिनका टर्म खत्म हो गया था 30 जून 2023 को। प्रायर टू दिस अपॉइंटमेंट इन PM प्रसाद ये सर्व कर रहे थे एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोलफील्ड सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बाय नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। सो किनको अपॉइंट किया गया है, और सिंपल वे में पूछूं तो थर्ड नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बाय नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो ये तीसरे बने हैं। ये कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल MU नेर। अगर सबसे पहला पूछा जाए तो कौन था? गुलशन राय जी। फिर सेकंड पे कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर राजेश पंत, राइट। और थर्ड पोजीशन पे कौन है? जो थर्ड इलेक्ट हुए हैं वो है MU नेर। ये बने हैं तीसरे नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। करेक्ट। इनको अपॉइंट किसके द्वारा किया गया? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। करेक्ट। अगर पूछा जाए किस ऑर्गेनाइजेशन के ये बने हैं तो नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर के ये थर्ड नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किए गए हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये रिप्लेस किनको करेंगे तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर राजेश पंत को ये रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड द एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये है अतुल आनंद जी। ठीक है, वाइस एडमिरल अतुल आनंद, इनको अपॉइंट किया गया एज द एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये सक्सीड किनको करेंगे? ये सक्सीड करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी को। ठीक है, इनकी रिटायरमेंट कब हुई थी अनिल पुरी की? 28 फरवरी को ये रिटायर कर गए थे 2023 में। करेक्ट। एंड इनको अतुल आनंद जी को कमीशन कब किया गया था? इनटू द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ इंडियन नेवी, और इनको 1 जनवरी 1988 में कमीशन किया गया था इनटू द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ इंडियन नेवी। करेक्ट। तो कौन बने, किनको दिया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वो है अतुल आनंद। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ रिसर्च एडवाइजरी कमिटी ऑफ ICAR एंड इनके डिपार्टमेंट इंडियन काउंसिल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च। तो जो इनका इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च, यह जाता है ICAR के अंडर, और इसी के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च के जो नए चेयरपर्सन बने हैं ऑफ द रिसर्च एडवाइजरी कमिटी, वो कौन है? वो है B नरीजा प्रभाकर जी, राइट। B नरीजा प्रभाकर जी। ये जो रिसर्च एडवाइजरी कमेटी है ये 10 मेंबर की कमेटी रहेगी एंड इनकी चेयरपर्सन बनी है B नरीजा प्रभाकर जी। ये अगर हम इनकी बात करें तो ये वाइस चांसलर हैं ऑफ श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना स्टेट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की, राइट। एंड इनको अपॉइंट किया गया अभी चेयरपर्सन ऑफ दिस रिसर्च एडवाइजरी कमेटी। करेक्ट। ये इन्होंने अपना अज्यूम करा ऑफिस ऑन 13 जून 2023 एंड ये 10 मेंबर की कमेटी के यहाँ चेयरमैन रहेंगी। एंड इनका जो टर्म अगर पूछा जाए या फिर पूछा जाए टेन्योर कितना रहेगा तो ये 3 साल का इनका टेन्योर यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाता है नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन है? जेनेस स्टोलनबर्ग, राइट। और इनको अभी एक फिर से एक्सटेंशन मिल गया। 3 एक्सटेंशन तो इनको पहले भी मिल चुके हैं, अभी इनका 4th एक्सटेंशन था जो इनको मिला है। एंड इनका टर्म जो एक्सटेंड कर दिया गया है 4th टर्म से कब तक? 1 अक्टूबर 2024 तक। ये अभी सितंबर 2023 में रिटायर हो रहे थे फ्रॉम दिस पोजीशन, करेक्ट। लेकिन इनका जो अभी टर्म है वो फिर से बढ़ा दिया गया है एंड कब तक? 1 अक्टूबर 2024 तक, मतलब 1 साल से इनका टर्म यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर मैं जेन्स स्टोलनबर्ग की बात करूं तो ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं नॉर्वे के। 2 बार ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, 2000 से 2001 तक एंड फिर 2005 से 2013 तक ये प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ पे नॉर्वे के। एंड फिर 2014 में इनको यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट कर लिया गया था नेटो का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ BCCI सीनियर मैन सिलेक्शन कमेटी। BCCI सीनियर मैन सिलेक्शन कमेटी के जो नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है? अजीत अगरकर। सीनियरिटी बेसिस पे अपॉइंट किए गए हैं विद द
मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस जिन्होंने खेले वो है अजीत अगरकर यहाँ पर, राइट। एंड ये रिप्लेस किनको करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे चेतन शर्मा को टू बी द न्यू चेयरमैन ऑफ बीसीसीआई सीनियर मैन सिलेक्शन कमेटी। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ पर्सन ऑफ एनजीटी बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो किनको अपॉइंट किया गया एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कौन रहेंगे, वो है शिव कुमार सिंह वन, ठीक है। इनको अभी अपॉइंट किया गया एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change with effect from 6th of July, राइट। ये सक्सीड किनको करेंगे, ये सक्सीड करेंगे जस्टिस आदर्श कुमार गोयल को, राइट। ये चेयरपर्सन थे एनजीटी के फ्रॉम जुलाई 2018 से लेके जुलाई 2023 तक, करेक्ट। एंड ये 6 जुलाई को रिटायर हो गए, राइट। एंड कौन बने अभी नए एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी, वो है शिव कुमार सिंह वन। नेक्स्ट, एसीसी ने अप्रूव किया एक्सटेंशन इन द टेन्योर ऑफ डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सी डॉट। सी डॉट क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, राइट। तो अभी एसीसी ने अप्रूव किया प्रपोजल ऑफ सी डॉट फॉर द एक्सटेंशन ऑफ इन टेन्योर ऑफ डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सी डॉट के। और इनको कितने साल का एक्सटेंशन अभी मिल गया है, 2 साल का इनको यहाँ पे एक्सटेंशन मिल गया है 9 जुलाई 2025 तक, राइट। या फिर ये 60 साल के हो जाएं तब तक, करेक्ट। तो याद रखेंगे राजकुमार उपाध्याय जो कि सीईओ हैं सी डॉट के, इनको अभी 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया है, कब तक, 2025 तक। चलिए नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ आईएफएससीए। आईएफएससीए के जो नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है, के राजारमन, राइट। अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन रिलीज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सेक्रेटरी रह चुके हैं, 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं ऑफ तमिलनाडु कैडर, राइट, के राजारमन। एंड ये अब नए चेयरमैन बनेंगे, एंड हम कह सकते हैं सेकंड चेयरमैन बनेंगे आईएफएससीए के, करेक्ट। और ये रिप्लेस किनको करेंगे, तो ये रिप्लेस करेंगे जो पहले चेयरपर्सन थे आईएफएससीए के, इंजीती श्रीनिवास, राइट। और जो पहले चेयरमैन थे आईएफएससीए के वो कब बने थे, 2020 में उनका अपॉइंटमेंट हुआ था इंजीती श्रीनिवास का। आईएफएससीए है कहाँ पर, ये आपका गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान फॉर 7 ईयर टर्म। नॉर्मली 5 साल का टर्म होता है, लेकिन इसको एक्सटेंड करके 7 ईयर का कर दिया गया था, राइट, एक रेफरेंडम के थ्रू। एंड जो नए अभी रीइलेक्ट किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान 7 साल के लिए, वो हैं शावकत मिर्जियोयेव, राइट, शावकत मिर्जियोयेव, राइट। थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन इसको देख लेंगे, शावकत मिर्जियोयेव, राइट। इनको अपॉइंट किया गया है, इनको रीइलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान। और इनका टर्म इंपॉर्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि वो 7 साल का है, 5 साल का नहीं है। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ अनंत माहेश्वरी एज माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्रेसिडेंट, वो है इरीना घोष। याद रखेंगे कौन अब मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई हैं ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ अनंत माहेश्वरी एज माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्रेसिडेंट, इरीना घोष। अभी हम देख रहे हैं काफ़ी रीशफलिंग चल रही है, एग्जीक्यूटिव रीशफल चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट में, उसके दौरान ही हमें ये देखने को मिला। एंड अगर मैं पूछूं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन अपॉइंट किए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट के, वो है नवतेज सिंह बाल, ये अपॉइंट किए गए हैं एज द न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, करेक्ट। एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया कौन अपॉइंट की गई हैं, इरीना घोष। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड, कौन है, वो है अभिजीत चक्रवर्ती, राइट। किनको अपॉइंट किया गया एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड, अभिजीत चक्रवर्ती को, राइट। ये एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड ये क्या है, सब्सिडरी है एसबीआई की, एंड इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर। इनके द्वारा अपॉइंट किए गए हैं अभिजीत चक्रवर्ती एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड।
इनको यहाँ पर इनका टर्म कितना रहेगा या टेन्योर कितना रहेगा, 2 साल का इनका टेन्योर रहेगा। एंड करंटली ये क्या पोजीशन पर है, करंटली ये डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है ऑफ SBI, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ये अभिजीत चक्रवर्ती रिप्लेस किनको करेंगे या सक्सीड किनको करेंगे, तो ये सक्सीड करेंगे रमा मोहन राव अमारा जी को, राइट। इनको ये सक्सीड करेंगे टू दिस पोजीशन। नेक्स्ट हर्ष चौहान जो कि चेयरमैन है डैश ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने रिजाइन कर दिया फ्रॉम हिज पोस्ट 8 महीने पहले, बिफोर द एंड ऑफ हिज टेन्योर। उनका 8 महीने बाद टेन्योर खत्म होने वाला था, लेकिन उन्होंने 8 महीने पहले ही यहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिया अपनी पोस्ट से। तो ये हर्ष चौहान जो कि चेयरमैन है किस पोजीशन की, किस ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये चेयरमैन थे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के, NCST के ये चेयरपर्सन थे, राइट। इन्होंने 8 महीने पहले ही अपनी पोजीशन से रेजिग्नेशन दे दिया है। इनको फरवरी 2021 में अपॉइंट किया गया था, 3 साल का इनका टर्म था, लेकिन इन्होंने अभी पहली रेजिग्नेशन दे दिया है, राइट। इनको द्रौपदी मुर्मू जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके द्वारा अपॉइंट किया गया था, राइट। एंड उन्होंने ही इनका रेजिग्नेशन अभी एक्सेप्ट कर लिया है 27 जून को। चलिए नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया फ्रॉम 2023 से 2027, तो वो है शेख तलाल फहाद अल शबा, राइट। ये अभी रिसेंटली ये कुवैत के हैं एंड इनको अपॉइंट कर लिया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, और 2023 से 2027 तक ये यहाँ पर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लिए गए हैं। इनको अपॉइंट किया गया ड्यूरिंग द 42nd ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की जो जनरल असेंबली हुई थी, ये हुई थी बैंकॉक थाईलैंड में, राइट। वहाँ पर इनको अपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया 2023 से 2027 तक। नेक्स्ट, विच स्टेट और यूटी अपॉइंटेड ब्रजराज शर्मा एज द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर किस स्टेट के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है, वो या फिर यूनियन टेरिटरी के द्वारा, वो है जम्मू एंड कश्मीर, राइट। तो याद रखेंगे ब्रजराज शर्मा ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं एंड फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैडर, राइट। एंड इनको अभी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की पोजीशन पे अपॉइंट कर लिया गया है जम्मू एंड कश्मीर विद इमीडिएट इफेक्ट, करेक्ट। ये रिप्लेस किनको करेंगे, अगर मैं बात करूं ब्रजराज शर्मा, ये सक्सीड करेंगे के शर्मा को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं किनको अभी, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। 25वें डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, वो हैं आपके राकेश पाल, राइट। ये 25वें डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। एंड इसी के साथ राकेश पाल के साथ याद रखेंगे ये फर्स्ट गनर थे ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, राइट। फर्स्ट गनर थे ये इंडियन कोस्ट गार्ड के, और ये अभी 25वें डायरेक्टर जनरल बन गए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। इससे पहले इनको एडिशनल चार्ज दिया गया था सिंस फरवरी 2023, करेक्ट। एंड इनको अभी यहाँ पर फुल टाइम डायरेक्टर जनरल अपॉइंट कर लिया गया है। अगर मैं पूछूं 24th डायरेक्टर जनरल कौन थे इंडियन कोस्ट गार्ड के, वो थे वीरेंद्र सिंह पठानिया जी, करेक्ट। नेक्स्ट याद रखेंगे राकेश पाल को तटरक्षक मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है 2013 में, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इन्वेस्ट इंडिया। कौन है वो जिनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इन्वेस्ट इंडिया, वो है निवृत्ति राय, राइट। निवृत्ति राय, ये फॉर्मर इंडिया कंट्री हेड निवृत्ति राय, इनको अभी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट कर लिया गया है इन्वेस्ट इंडिया का, राइट। ये सक्सीड किनको करेंगी, ये सक्सीड करेंगी मनमीत के नांदा जी को, राइट, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी थी ऑफ DPIIT। इन्वेस्ट इंडिया की बात करें, ये एक इन्वेस्ट प्रमोशन एजेंसी है जिसका मेन एम क्या रहता है कि इंडिया में पैसा लाएं, इन्वेस्टर्स को लाएं एंड उनको अट्रैक्ट करें कि इंडिया में आके इन्वेस्ट करें। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में रहता है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एंड ये 2009 में इस्टेब्लिश करी गई थी। एंड कौन बने अभी यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इन्वेस्ट इंडिया, वो हैं निवृत्ति राय। नेक्स्ट है, उन पर्सनैलिटी का नाम बताओ जिनको अपॉइंट किया गया है MD एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ
SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड। वो है रजय कुमार सिन्हा, राइट। रजय कुमार सिन्हा, इनको अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है इंडिया का, एंड 14 जुलाई से इनकी यहाँ पर अपॉइंटमेंट स्टार्ट हो गई है एज MD एंड CEO ऑफ SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड। ये सक्सीड किनको करेंगे या ये किनको रिप्लेस करेंगे? अमिताभ चैटर्जी को ये यहाँ पर रिप्लेस करेंगे टू बी द न्यू MD एंड CEO ऑफ SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स लिमिटेड और SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज MD ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं LIC के, वो कौन है? सतपाल भानोजी, राइट। इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। फिर ये किनको सक्सीड करेंगे? सिद्धार्थ मोहांटी जी को ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू चेयरमैन ऑफ LIC। ठीक है, और एज ऑफ नाउ सतपाल भानोजी ये करंटली एडिशनल जोनल मैनेजर हैं LIC जोनल ऑफिस के इन भोपाल, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के जो नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन है? वो हैं A माधव राव, राइट। A माधव राव, इन्होंने अज्यूम किया चार्ज एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, करेक्ट। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। 19 जुलाई से इनकी अपॉइंटमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो गई है 2023 में, एंड इनको फर्दर ऑर्डर्स तक इस पोजीशन में रखा गया है, वरना ये रिटायर जब तक नहीं हो जाते या फिर 30 अप्रैल 2026 तक ये इस पोजीशन में रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर विजय सांपला जी, इन्होंने रिजाइन कर दिया फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, राइट। सो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की पोजीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन की पोजीशन से अभी जिन्होंने रिजाइन कर दिया वो है विजय सांपला जी, राइट। इनके पास ये पोजीशन थी सिंस 2021, राइट। इन्होंने सर्व किया है चेयरमैन ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की पोजीशन में ऑफ पंजाब के सिंस 2009 से लेकर 2012 तक, राइट। इन्होंने 2014 के लोकसभा इलेक्शन भी जीते थे होशियारपुर से इन पंजाब, एंड ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड सोशल जस्टिस भी रह चुके हैं एम्पावरमेंट फ्रॉम 2014 से 2019 तक, करेक्ट। तो विजय सांपला जी जो कि चेयरपर्सन थे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के, इन्होंने अपनी पोजीशन से भी रिजाइन कर दिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टील, एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ अमिताभ मुखर्जी एज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर का एडिशनल चार्ज ऑफ NMDC लिमिटेड एंड NMDC स्टील लिमिटेड कंपनी फॉर 3 months फ्रॉम 1 सितंबर 2023 से 19 नवंबर 2023 तक, राइट। तो इनका टेन्योर यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया था 3 महीने से, जो कि पहले 1 सितंबर 2023 तक था, उसको बढ़ा के 19 नवंबर 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया था, राइट। चलिए नेक्स्ट, who has been given the additional charge of the post of managing director of NAFED। NAFED के एडिशनल चार्ज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर की जो पोजीशन है वो किनको दी गई है या किनको इलेक्ट किया गया है अभी रिसेंटली, या गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NAFED, तो रितेश चौहान को यहाँ पे एडिशनल चार्ज दिया गया ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NAFED। अगर हम इनकी बात करें तो ये 2005 बैच के IAS ऑफिसर हैं ऑफ हिमाचल प्रदेश कैडर, करेक्ट, एंड इनको यहाँ पर अभी एडिशनल चार्ज दिया गया है। एज ऑफ नाउ बात करें तो करंटली ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के, राइट, एंड जॉइंट सेक्रेटरी हैं इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इनको यहाँ पर ये एडिशनल चार्ज दिया गया फॉर 3 months, करेक्ट, या फिर जब तक कोई फर्दर ऑर्डर्स नहीं आ जाते हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड एज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन, वो है पेड्रो सैंचेज, राइट। पेड्रो सैंचेज जो कि जनरल सेक्रेटरी थे ऑफ स्पेनिश सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी, करेक्ट। इनको अभी नेम किया गया एज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन, राइट। द इंटर्म गवर्नमेंट विल रिमेन इन पावर अंटिल अ रेजोल्यूशन इज रीच्ड, एंड पेड्रो सैंचेज, याद रखेंगे, ये 7th प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं ऑफ स्पेन, करेक्ट। चलिए, राइट, एंड स्पेन के 7th प्राइम मिनिस्टर हैं सिंस 2018, यस, ये तो बताना ही भूल गया मैं आपको, 7वें प्राइम मिनिस्टर हैं सिंस 2018, करेक्ट।
नेक्स्ट है हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द न्यू चेयर ऑफ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि है आईपीसीसी। तो किनको अभी इलेक्ट किया गया एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ आईपीसीसी? कौन है वो है जेम्स फर्ग्यूसन स्किया। ये यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं, करेक्ट। एंड इनको भी इलेक्ट किया गया है एज द न्यू चेयर ऑफ आईपीसीसी, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो कि वर्क करती है टुवर्ड्स साइंटिफिक नॉलेज एंड क्लाइमेट चेंज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो कैसे हम उनको रिवर्स कर सकते हैं, कैसे साइंटिफिक तरीक़ों से हम जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, जो हमारे क्लाइमेट पे इम्पैक्ट आ रहा है ह्यूमन एक्टिविटी से, उसको कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं, उसकी तरफ काम करती है ये आईपीसीसी, राइट। तो उसके जो चेयर अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है अभी? यूनाइटेड किंगडम के जेम्स फर्ग्यूसन स्किया, राइट। ये जो इलेक्शन हुए थे ये हुए थे यूएनईपी के हेडक्वार्टर में, जो कि कहाँ पर है? नायरोबी, कीनिया में, राइट। ही वॉज इलेक्टेड बाय 90 वोट्स टू 69 वोट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी फ्रॉम इंडिया जिन्होंने अज्यूम किया द चेयरमैनशिप ऑफ द 62nd सेशन ऑफ द कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। वो है रुचिरा कंबोज, राइट। ये वो इंडियन पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने अज्यूम की है चेयरमैनशिप ऑफ द 62nd सेशन ऑफ द कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। इसकी एनुअल मीटिंग होती है, इस कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की एक एनुअल मीट होती है न्यूयॉर्क यूएसए में, एंड ये फरवरी के महीने में होती है, करेक्ट। एंड यहाँ पर किन्होंने चेयरमैनशिप अज्यूम की है फॉर द 62nd, वो है रुचिरा कंबोज। एंड रुचिरा कंबोज कौन है? ये इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूनाइटेड नेशन, करेक्ट। एम्बेसडर रुचिरा कंबोज, इन्होंने यहाँ पे चेयरमैनशिप अज्यूम की है 62nd सेशन ऑफ कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की, राइट। एंड यहीं पे याद रखेंगे इंडिया वॉज इलेक्टेड एज द चेयर ऑफ 62nd सेक्शन ड्यूरिंग द 13th प्लेनरी मीटिंग ऑफ द 61st सेशन ऑफ द कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। एंड इंडिया के पास ये पोजीशन रहेगी, एंड इंडिया विल बी द चेयर ऑफ दिस कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट कब तक? 2027 तक। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस, राइट। ये था आपका जुलाई महीने के लिए। आई होप द सेशन वॉज इंटरेस्टिंग। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। अगर ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो आपके कमेंट से एंड लाइक से काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी, ताकि मैं आपके लिए और बेटर कंटेंट बना सकूँ। So that's all for the day, friends. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.